एक समय की बात है। महाराज ययाति अपने पुत्र पुरु को राजपाट सौंपकर तपस्या करने वन में चले गए। उन्होंने मन में कठोर तप करने की खुद से प्रतिज्ञा कर ली और फिर अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वे वानप्रस्थ आश्रम का पालन करते हुए कठोर तप करने लगे। महाराज ययाति उन दिनों वन में कंदमूल का भोजन करने के साथ क्रोध और हिंसा आदि का त्याग कर अग्निहोत्र जप तप करते थे। इस प्रकार अपनी तपस्या को बढ़ाते हुए वे सिर्फ जल और फिर केवल वायु का ही आहार करने लगे। अपनी इस कठोर तपस्या के बल पर एक समय के बाद वे अपना देह त्याग कर फिर स्वर्ग पहुंचे, जहां उन्हें अपनी तपस्या के कारण इंद्र के समान स्थान प्राप्त हुआ। इंद्र अपने आसन पर उन्हें स्थान देने के लिए बाध्य थे। ययाति अपने तप के बल पर कभी स्वर्ग और कभी ब्रह्मलोक पहुंच जाते। उनके इस गौरव को देखकर देवता काफी खिन्न और चिंतित रहते थे। एक दिन की बात है, ययाति उस इंद्र के साथ देव सभा पर बैठे थे। तभी इंद्र ने उनसे कहा, ययाति आप बहुत महान हो, भला आपकी बराबरी कौन कर सकता है। आपने आखिर ऐसे कौन से जप तप किए जिनके प्रभाव से आप इंद्रलोक और ब्रह्मलोक तक जाकर अपनी इच्छा अनुसार रह सकते हैं। इंद्र की अपने लिए प्रशंसा भरी बातें सुनकर ययाति को अपने पर गर्व हो गया। वे स्वयं की तपस्या का वर्णन करते हुए देवराज इंद्र से बोले, इंद्रदेव, मनुष्य, गंधर्व या ऋषि मुनि किसी ने भी मेरे समान कठोर तप नहीं किया है। ययाति का इस तरह यह कहना भरी था कि इंद्र ने उन्हें अपने आसन से नीचे ढकेल दिया और फिर कठोर स्वर में उनसे कहने लगे, ययाति अब तुम मेरे इस आसन के योग्य नहीं हो। तुमने अपने मुख से स्वयं की प्रशंसा की है, जिससे तुम्हारे सारे पुण्य अब नष्ट हो गए। देव, गंधर्व और ऋषियों को तुमने अपने जप तप से कम आंका। अब तुम स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं रहे। तुम्हें अब स्वर्ग से भी नीचे गिरना होगा। जब तप के संदर्भ में अपनी आत्म प्रशंसा से ययाति के पुण्य फल नष्ट हो गए और वे स्वर्ग से अपना स्थान खो बैठे। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलते होंगे जो चाहे अपने क्षेत्र में कितने ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, वे स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए या यूं कहें अपने को श्रेष्ठतम रूप में पेश करने के लिए खुद ललायित रहते हैं। ऐसे में वे लोग खुद का आत्मसंयम खो बैठते हैं और आत्म प्रशंसा के शिकार हो जाते हैं, जो उनके पतन की सबसे बड़ी वजह होती है। इसलिए जीवन में आत्मसंयम बरतना बेहद जरूरी है और अगर आप इसे बनाए रखना चाहते हैं तो आपको निरंतर खुद का आत्मविश्लेषण करना होगा, जिससे आप अपने जीवन में कभी भी पतन का शिकार होने से खुद को बचा पाएंगे। धन्यवाद।